Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our these classes where we have been discussing certain important issues dear friend, certain important ideas about civil services examination. और देखिए आज की ये क्लास बहुत ही स्पेशल है दोस्तों. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर पेरेंट्स दे हैव बीन आस्किंग कि क्या उन्हें 12th के बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, या अगर वो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 3 ईयर के लिए करते हैं या 3 ईयर का फाउंडेशन कोर्स करते हैं तो देखिए इसके क्या फ़ायदे होते हैं. जनरली व्हाट हैपेंस दैट आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स दे कम एंड दे प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. और देखिए वो एक टाइम फ्रेम लेकर आते हैं लाइक 12 to 14 मंथ एग्ज़ाम के पहले या 15 मंथ का टाइम फ्रेम आप लेकर आते हैं और इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, एक प्रॉपर गाइडेंस लेते हैं. बट अगर आपने जस्ट अभी 12th पास किया है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए हैं, तो ये अगर जस्ट अभी आपने 12th का एग्ज़ाम पास किया है और आपका इंटेंशन है दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, देन वेदर इट इज़ एडवाइजेबल टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर 3 ईयर, या इस तरह के जो कोर्सेज हैं जो 3 ईयर फाउंडेशन कोर्स है, इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं. देखिए इन सारी बातों को आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों. तो सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों. लास्ट मोर देन 14 ईयर्स से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स की इस जर्नी में मैं जुड़ा हुआ हूं दोस्तों. और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर आपके कोई भी डाउट हैं, आपके कोई भी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू. और देखिए जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों. अब देखिए हम आपके साथ बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में. और देखिए आज के टॉपिक में बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. 12th का एग्ज़ाम जैसे ही आप पास करते हैं, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के अभी रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं दोस्तों, तो एक आपके माइंड में कन्फ्यूज़न सा होता है कि व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हाँ इसके बारे में बात करेंगे. और देखिए अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जो भी आपने डिसाइड किया है उसके साथ ही, क्योंकि देखिए कोई ना कोई तो ग्रेजुएशन का डिसिप्लिन आप लेंगे ही लेंगे, बट उसके साथ अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे इस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं वाइल डूइंग योर ग्रेजुएशन. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन दोस्तों. और देखिए जैसे ही आप 12th का एग्ज़ाम करते हैं तो देखिए आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं दोस्तों कि इंजीनियरिंग की जाए या मेडिसिन किया जाए या चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया जाए. तो इस तरह के बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में आते हैं कि विच कैरियर ऑप्शन यू शुड चूज दोस्तों. फॉर परस्यूइंग योर ग्रेजुएशन आपको ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहिए, आपको बीएससी करनी चाहिए, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या किस तरह के एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, या आपको इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए. देखिए हर कोई किसी न किसी फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन जरूर करता है दोस्तों. बट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने बार बार आपके साथ डिस्कस किया कि ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है दोस्तों, इट इज़ अ मदर ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. और देखिए ये जो कैरियर आपको ऑफर करता है, जिस तरह की पोजीशन आप एक्वायर करते हैं आफ्टर गेटिंग इनटू दीज सर्विसेज, और कैसे लोगों के जीवन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट मुद्दों पर आप निर्णय ले सकते हैं, और आपके द्वारा लिए हुए ये जो डिसीजंस हैं कैसे लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं. तो देखिए जब आप बात करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की एज अ कैरियर ऑप्शन डियर फ्रेंड, तो इट इज़ नॉट जस्ट अ जॉब, इट इज़ अ वे टू सर्व द पीपल. ऐसी और कोई जॉब आपको नहीं मिलेगी जहाँ पर आप अपनी प्रोफेशनल स्किल, अपनी जॉब करते हुए आप लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, और इसका भी आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि इन एन इम्पॉर्टेंट मैनर यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. सो वॉट एवर ऑप्शन यू हैव डिसाइडेड, आपने इनमें से कोई भी ऑप्शन डिसाइड किया, चाहे मेडिसिन, चाहे बीटेक, चाहे कोई भी मैनेजमेंट, कुछ भी डिसाइड किया, देखिए इसके साथ साथ अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए. देखिए ये पर्पज़ है आज के सेशन का दोस्तों. जब भी आप इस तरह के किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, और देखिए हम बार बार आपके साथ ऐसा डिस्कस करते हैं कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है थोड़ा सा वास्ट है दोस्तों, और इस सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी,
बहुत सारी चीज़ों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है दोस्तों। तो जब एक 12th पास स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है किसी भी कोर्स में, आप इंजीनियरिंग में ले सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ में ले सकते हैं, आप कॉमर्स में ले सकते हैं, आप बीएससी में ले सकते हैं, किसी भी फील्ड में आपने एडमिशन लिया है और अगर अब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने चाहते हैं तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और फोकस बहुत ही क्लियर होना चाहिए दोस्तों। योर फोकस शुड बी वेरी क्लियर। सो व्हाट इट रिक्वायर्स फोकस, स्टडी, सस्टेन्ड एफर्ट, डेडिकेशन टू क्रैक दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और देखिए जब आप बात करते हैं फाउंडेशन बिल्डिंग की दोस्तों कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बने, तो इस फाउंडेशन बिल्डिंग के बारे में देखिए हमने आपके साथ सेपरेटली भी एनसीईआरटी बुक्स के बारे में बात की है कि ये जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, स्पेशली अगर आप बात करें तो 9 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी मिनिमम, अगर आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, बहुत ही बेहतर बात है। बट अगर आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप क्लास 9 के बाद की जो एनसीईआरटीज़ हैं क्लास 12 तक की, इन्हें करिए और अलग अलग सब्जेक्ट पर, हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, ज्योग्राफी पर, इकोनॉमी पर एक अच्छा आपका फाउंडेशन यहाँ पर प्रिपेयर होता है। अगर आप जस्ट अभी 16-17 ईयर ओल्ड है, ठीक है, और आपने जस्ट अभी अपना 12 पास किया है एंड यू आर थिंकिंग अबाउट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सो दीज एनसीईआरटी दे आर वेरी इसेंशियल रीडिंग डियर फ्रेंड। और देखिए हर टॉपर ने आपको यही बोला है कि देखिए ये एनसीईआरटीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फाउंडेशन बिल्डिंग में। अब क्या है कि देखिए जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है बड़ा ही डायनेमिक एग्जामिनेशन दोस्तों। बहुत सारे करंट के जो इश्यूज हैं, जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। भले ही सब्जेक्ट ट्रेडिशनल हो, सपोज पॉलिटी का एरिया है या इकोनॉमी है या ज्योग्राफी है, देखिए हमेशा यूपीएससी करंट इवेंट के साथ इसे जोड़कर पूछते हैं। तो अब हो सकता है कि इसके पहले आपने न्यूज़पेपर ना पढ़ा हो इस सोशल मीडिया के दौर में, बट यहाँ पर जब आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो किसी एक न्यूज़पेपर को, और अगर आप मुझसे पूछें तो ये किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर को, जो भी आपका प्रेफरेंस हो, हिंदी माध्यम में है तो भी आप कोई न्यूज़पेपर पिक कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में है तो भी इनमें से आप कोई भी न्यूज़पेपर पिक करते हैं। देखिए ये जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हैं, जो करंट इवेंट्स हैं, इनसे जुड़ा हुआ एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करने में आपकी मदद करते हैं। जब आप इन न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, इनमें लिखे हुए आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं अलग अलग स्कॉलर्स इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, इकोलॉजिकल जो क्राइसिस चल रही है, तो आप इन टॉपिक्स पर अपना एक फर्स्ट हैंड दोस्तों, देखिए जो न्यूज़पेपर है दैट इज फर्स्ट हैंड स्टडी मटेरियल दोस्तों, आप इन पर अपनी एक सोच बनाते हैं और धीरे धीरे देखिए आपकी एक थॉट प्रोसेस बनने लगती है। और जब आप इन रीडिंग्स को पढ़ते हैं तो शायद आपकी एक लैंग्वेज पर कमांड भी बनता है दोस्तों। अब देखिए जब आप बात करते हैं 3 ईयर फाउंडेशन कोर्स की, तो देखिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट देखिए ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों जो कोर सब्जेक्ट हैं। दीज आर द इसेंशियल सब्जेक्ट्स जिनका वेटेज इस एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा है। और ये सब्जेक्ट देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनका वेटेज इस एग्जामिनेशन में क्या है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें तो इन 4 एरियाज पर आपको ज़रूर ध्यान देना है और आपको इनसे रिलेटेड एक अपनी फाउंडेशनल लर्निंग जरूर करनी है दोस्तों। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज हाउ टू प्रेजेंट योर आइडियाज। देखिए आपने चीज़ों को पढ़ा है, आपने चीज़ों को समझा है, बट यू नीड टू पुअर दैट नॉलेज इन योर आंसर शीट। आपको अपने आंसर से अपने नॉलेज को बहुत ही कंसाइज तरीके से, बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से प्रेजेंट करना है। और इसके लिए दोस्तों चाहे आपका जो भी मीडियम हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी और भी मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं, लैंग्वेज पर आपका एक अच्छा कमांड होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए जब आप ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एक जो दिक्कत स्टूडेंट्स को हमेशा फील होती है वो है कि लिखने की बात, आंसर राइटिंग की बात। 3 ईयर जब आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और आपके माइंड में पहले से ही क्लियर है कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, तो आप एक अच्छा खासा टाइम डिवोट कर पाते हैं, लैंग्वेज पर अपने कमांड को डिवोट कर पाते हैं। तो देखिए ये भी एक बेहतर फायदा है कि देखिए सिंस एग्जाम में प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
तो लैंग्वेज पर आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। अब जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इस एग्ज़ाम की तैयारी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको चूज करना पड़ता है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है अगर उसमें आपका अच्छा कमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। और अगर देखिए आप 3 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शनल को जल्दी चॉइस अपनी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी आपको एक एडवांटेज होता है कि अगले 3 सालों तक आप उस ऑप्शनल को लेकर एक अच्छी कॉम्पिटेंसी, एक अच्छी मास्टरी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सो दैट इज अनदर एडवांटेज डियर फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अगर आप 3 ईयर इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थोड़ा सा बढ़ जाती है दोस्तों। अगर आप एक फोकस तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन 3 ईयर तक करते हैं तो देखिए आपका पहला तो एक बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन बनता है। दूसरा, इन टाइम में जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो लैंग्वेज के ऊपर आप एक बेहतर कमांड इस्टेब्लिश कर पाते हैं और बेहतर लर्निंग आप एक्वायर करते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ 3 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम दैट वी आर ऑफरिंग, एंड वी एट द एनालिटिक्स IAS डियर फ्रेंड आर गोइंग टू लॉन्च दिस प्रोग्राम फ्रॉम 5th of May दोस्तों। सारी NCERTs को आपको कवर किया जाएगा, क्वेश्चंस आंसर लिखवाए जाएंगे उन NCERTs पर बेस, ठीक है। और इसके साथ ही साथ प्री और मेंस का जो पूरा सिलेबस है उससे कंप्लीट कराया जाएगा अलॉन्ग विद योर ऑप्शनल डियर फ्रेंड। टेस्ट सीरीज विल बी इंक्लूडेड इन दैट कोर्स। सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट 3 ईयर फाउंडेशन कोर्स तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज है उन्हें आप रिजॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।